बहुत बड़ी ट्रेडिशनल है। बनारस शहर में वीना अपनी माँ मंजू, पिता रंजन और भाई करण के साथ रहा करती थी। वीना करण से बड़ी थी और अब उसकी शादी की उम्र हो चली थी। जी आपको नहीं लगता? हाँ लगता है, बिल्कुल लगता है। ओहो, बात तो सुनो, हर समय मजाक करते रहते हो। अच्छा बताओ क्या बात है। मैं कह रही थी अपनी वीना अब बड़ी हो गई है, उसकी शादी के लिए कोई लड़का ढूंढना चाहिए। हाँ बिल्कुल ढूंढना चाहिए। तो तुम्हारी नज़र में है कोई? क्या यहाँ दीदी की शादी की बात चल रही है? हाँ ऐसा ही कुछ है। अरे वाह, यानी अब वो पूरा कमरा मेरे अकेले का हो जाएगा। ये अलग अपनी दुनिया में रहता है भाई। करण तो जा यहाँ से, हमें बात करने दे। जी मैं कह रही थी कि मेरी दोस्त की जानने वालों में ना एक लड़का है, कहो तो उनसे बात चलाए। हाँ बिल्कुल, अगर वो अच्छा लड़का हो तो गली गली भटकने की क्या ज़रूरत है। तो फिर ठीक है, मैं उसे कॉल करके मीटिंग फिक्स करती हूँ। मंजू ने अपनी सहेली से बात करी तो उसने बताया कि वो लोग भी लड़की ढूंढ रहे हैं। मंजू ने अपनी फ्रेंड से नंबर लेकर डायरेक्ट उन्हें कॉल करी तो लड़के की माँ राधा ने कहा कि वो कल लड़की देखने आएंगे। अरे कल वो लोग आने वाले हैं। तो इसमें चिल्ला क्यों रही हो जैसे भूत देख लिया हो? अरे मैं खुशी से चिल्ला रही हूँ, हमारी बेटी का रिश्ता होने जा रहा है। चिल मम्मी, पहले मुझे लड़का पसंद तो आने दो। अगले दिन सुबह सुबह ही वीना के घर में हलचल मच गई। मंजू और करण सफाई और सजावट में लगे थे। वीना को अपने कपड़े और मेकअप का ध्यान रखना था। सब कुछ तैयार था। दोपहर होते ही राधा, विजय, गौरव और पिंकी उनके घर पहुंचे। आइए आइए, बहुत अच्छा लगा आप सबका आना। अरे इसमें अच्छा लगने की क्या बात है, रिश्ता तो हमारी वीना जैसी हीरोइन से जोड़ा जा रहा है। तो आपको हमारी बेटी पसंद है? अरे भाई पसंद, हमने तो शादी की तारीख भी पक्की कर ली है भाई। चाय, नाश्ता और हंसी मजाक के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। दोनों परिवारों ने एक दूसरे की उम्मीदों और परंपराओं पर चर्चा की। तो वीना बेटी, खाना बनाना आता है ना? जी आंटी जी, किचन में तो सब कुछ आता है, चाहे रोटियां जलानी हो या पनीर टिक्का उबालना हो। वाह दीदी, हमारे भाई के लिए तो परफेक्ट मैच है। कुछ देर बाद राधा ने सुझाव दिया कि गौरव और वीना को एक दूसरे से बात करने का मौका देना चाहिए। अच्छा, वीना और गौरव को थोड़ा वक्त दिया जाए ताकि ये दोनों भी एक दूसरे को जान सके। हाँ हाँ बिल्कुल। गौरव और वीना को बालकनी में भेज दिया गया। वहाँ दोनों के बीच हल्की फुल्की बातचीत शुरू हुई। तो आपको शादी के बाद क्या क्या उम्मीदें हैं? पहली बात, मुझे सुबह जल्दी उठने की उम्मीद मत करना। ठीक है, फिर मैं चाय बना कर ले आया करूँगा। चाय? ये तो जैकपॉट लग गया मेरा। दोनों के बीच हंसी मजाक चलता रहा और वे एक दूसरे को काफ़ी पसंद करने लगे। मुझे लगता है हम अच्छे पार्टनर्स बन सकते हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है। अंततः दोनों परिवारों ने रिश्ता पक्का कर दिया। इसी बात पर मुंह मीठा करिए। पहले आप। नहीं, पहले आप समधी जी। अरे नहीं, पहले आप। अरे आप हमारे मेहमान हैं। खा लो पापा, वरना पहले आपके चक्कर में ट्रेन निकल जाएगी। सब हंसने लगे। उन लोगों के जाने के बाद वीना इस खुशी को सबसे पहले अपनी दोस्त सीमा के साथ साझा करना चाहती थी। उसने तुरंत सीमा को फ़ोन किया। सीमा सीमा सीमा, मेरी शादी तय हो गई। क्या? कब? कौन है वो? जल्दी सब बताओ। अरे सब्र कर, सब बताती हूँ। फिर वीना ने सारी डिटेल्स उसे बताई तो वो बोली, अच्छा सुन, मेरी ना एक सलाह है। हाँ हाँ बोलना। शादी पूरी तरह ट्रेडिशनल तरीके से करना। वो लाल जोड़ा, ढेर सारे गहने और विदाई पर आंसू, सब कुछ। हाँ अरे सही कह रही है, मैं सब कुछ वैसे ही करूँगी जैसे पहले होता था। आजकल की दुल्हनें तो कुछ करती नहीं है। ये तूने अच्छा पॉइंट पकड़ा है, थैंक यू। वीना ने सीमा की बात को मन में बिठा लिया और अपनी शादी को यादगार बनाने की तैयारी करने लगी। उसके घर में शादी की तैयारियां जोरों पर थी। हर तरफ हलचल थी। मंजू सारा काम संभाल रही थी। करण बार बार ठिठोली कर रहा था और रंजन बस मंजू के हाँ में हाँ मिला रहे थे। तभी मंजू ने वीना को बुलाया। अरे सुन, तेरे लहंगे का डिज़ाइन फाइनल कर लेते हैं, बता कौन सा रंग लेना है। इसमें चुन्नी की क्या बात है मम्मी, सुर्ख लाल रंग का ले लो। मैं आजकल की लड़कियों की तरह ऊट पटांग रंग नहीं पहनने वाली, पुराने ज़माने की तरह लाल ही पहनूंगी। अरे वाह, मेरी बेटी तो बिल्कुल मेरी तरह सोचती है। हाँ जी बिल्कुल, तुम्हारी बेटी और क्या करेगी? पापा को तो पूछता ही कौन है इस घर में।
पापा, अब आपकी सुनने का टाइम किसके पास है? वीना की लाल जोड़ी की पसंद मंजू को तो खुश कर गई, लेकिन वीना यही नहीं रुकी। उसने शादी को पूरी तरह ट्रेडिशनल तरीके से करने का ऐलान कर दिया। मम्मी सुन लो, शादी में सब कुछ पुराने ज़माने के तरीक़ों से होगा। विदाई में मैं ज़ोर ज़ोर से रोऊंगी, ढेर सारी ज्वेलरी पहनूंगी और बिछिया भी। अरे इतना सब क्यों? आजकल की लड़कियां इतना नहीं करती। अरे भाई, ये तो पूरी महारानी बनने की तैयारी में है। दीदी, अगर तुम रोने में ज़्यादा टाइम लगाओगी तो कहीं वो लोग तुम्हें छोड़कर चले ना जाए। चुप कर, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस मुझे मेरी विदाई पर खुलकर रोने देना, लोगों को पता तो चले हम कितने ट्रेडिशनल लोग हैं। अरे इतना सब करने की क्या ज़रूरत है, थक जाओगी तुम। नहीं ना मम्मी, सब वैसे ही होगा जैसे पहले होता था। मैं कोई समझौता नहीं करने वाली। बेटा सोच लो, ये सब करना आसान नहीं है। पापा, मैं तय कर चुकी हूँ, बस आप लोग मेरा साथ दीजिए। ठीक है महारानी, जैसा तुम चाहो बस। और शादी का दिन आ पहुंचा। घर में शहनाई बज रही थी, हर कोई ट्रेडिशनल कपड़ों में सजा हुआ था और आखिर बारात भी आ गई। अरे वाह, हमारी बहू तो बिल्कुल रानी लग रही है। भैया, अब तो तुम्हारा भी जलवा कम हो गया। बहन, मेरा जलवा कभी कम नहीं होगा। तेरी भाभी अपने घर की डॉन होगी और मैं अपने घर का हीरो हूँ। अरे तुम लोग क्या किसी कंपटीशन में आए हो जैसी बातें कर रहे हो? चुप हो जाओ, लोग क्या कहेंगे। बहू भी इन लोगों से कम नहीं है, अब भगवान बचाए बस हमें। चलिए, जयमाला का समय हो गया है। शादी पूरे रीति रिवाजों से हुई, हर रस्म का पालन हुआ। अब विदाई का समय आ गया। मम्मी, मुझे मत भेजो, मैं यहीं रहूंगी। अरे इतना क्यों रो रही है? हर लड़की जाती है। लेकिन मैं आपकी प्यारी बेटी हूँ, मुझे रोक लो, मुझे मत भेजो। अरे हर लड़की को जाना पड़ता है बेटा। उसके बाद वीना करण के गले लग गई और दहाड़े मारकर रोने लगी। हाय करण, मेरे भाई। अरे मैं तो यही हूँ दीदी, आप रो मत। करण, मम्मी पापा का ध्यान रखना। दीदी तुम विदा हो जाओ बस, मैं तुम्हारे कमरे का भी ध्यान रखूंगा। चुप कर। फिर रंजन उसे गले लगाकर बोले, बेटा हमें गर्व है कि तुम हमारी बेटी हो। पापा आप अकेले कैसे रहेंगे? अरे वो रह लेंगे, तू अब बस कर। सुबह से दोपहर हो जाएगी रोते रोते। दुल्हन की माँ तो बड़ी सैवेज है। आखिरकार विदाई हुई और वीना का ससुराल में स्वागत हुआ। वो काफ़ी थकी हुई थी, लेकिन रस्में अभी बाकी थी। बहू, पहले चावल के लोटे पर पैर मारकर अंदर आओ। वीना ने ऐसा किया, लेकिन पैर सही नहीं पड़ा। अरे ये सही नहीं हुआ बेटा, दोबारा आओ। वीना ने फिर कोशिश की, लेकिन फिर से सही नहीं हुआ। तीसरी बार जाकर सही हुआ। भाभी ये क्या है? आपसे इतना छोटा काम नहीं हो रहा? थकान हो गई है ना, तभी। उसके बाद सिंदूर की थाली में पैर रखकर वो अंदर आई और फिर हल्दी में हाथ डुबोकर दीवार पर निशान लगाने थे। पर वीना ने पहली बार सुना था तो वो हैरान रह गई। ये क्या अजीब रस्म है? अरे यही तो परंपरा है बेटा। वीना ने हल्दी से दीवार पर हाथ लगाया और रस्म पूरी की। बहुत मुश्किल दिन था, है ना? बहुत ही ज़्यादा। वीना अपने कमरे में जाने की सोच रही थी कि अचानक उसके सामने बुआ सास, मौसी सास, ताया ससुर, फूफा ससुर और मौसा ससुर आकर खड़े हो गए। उसने मन ही मन सोचा कि अब कौन सी रस्म बाकी रह गई है। बहू, सबसे पहले तो सबके पैर छुओ, ये हमारे घर की परंपरा है। जी बुआ जी। वीना ने सिर झुकाया और बुआ सास के पैर छूने लगी। जैसे ही वो सीधी खड़ी हुई, बुआ सास ने उसे रोक दिया। अरे अरे, ये क्या किया? हमारे यहाँ नई बहू ऐसे पैर नहीं छूती। तुम्हें पैर छूने के बाद 5 बार दबाना होगा। क्या? हाँ बेटा, बुआ सही कह रही है। ओह अच्छा, मुझे पता नहीं था, मैं अब सही से करती हूँ। वीना ने भारी मन से बुआ सास के पैर 5 बार दबाए। फिर उसने मौसी सास, ताया ससुर, फूफा ससुर और मौसा ससुर के पैर भी इसी तरह दबाए। पर उसकी ननद पिंकी खड़ी खड़ी मजाक कर रही थी। अरे भाभी, आपके लिए मुंह लेकर आऊँ क्या? कमर दर्द हो रहा होगा ना। सब हंसने लगे और सबकी ठहाकों के बीच वीना की हालत खराब हो रही थी। उसकी कमर दुखने लगी थी, लेकिन किसी को इसकी परवाह ही नहीं थी। हे भगवान, ये सब कितनी रस्म है, ये कभी ख़त्म होगी कि नहीं? थकी हारी वीना किसी तरह कमरे में पहुंची और गहनों का बोझ उतारने लगी। गौरव,
अब ये सब उतारने दो, मुझसे और नहीं हो रहा, बहुत थक गई हूँ मैं। अरे अभी कहाँ, अभी तो अंगूठी ढूंढने का खेल बाकी है, वो भी 3 बार करना होगा। 3 बार? ये सब कौन करता है? ट्रेडिशन है भाई, तुम्ही ने तो सब ट्रेडिशनल तरीके से करने की जिद की थी ना। वीना गुस्से से गौरव की तरफ देखने लगी, लेकिन तभी राधा आ गई। अरे अंगूठी ढूंढने का टाइम हो गया है, चलो दोनों नीचे आ जाओ। अब क्या क्या करना बाकी है? वीना बेमन से हॉल में पहुंची। जैसे ही वो बैठी, बुआ सास की नजरें उसके पैरों पर पड़ी। अरे बहू, तुम्हारे पैरों में सिर्फ 2 उंगलियों में बिछुए क्यों है? 5 होने चाहिए। वो बुआ जी, मुझे 2 ही पहनाए गए थे। भाभी, इसे 3 और बिछुए पहनाओ, हमारे यहाँ 5 पहनने की परंपरा है। राधा 3 और बिछुए लेकर आई और वीना के पैरों में पहना दिए। वीना को ऐसे लगा जैसे किसी ने उसके पैरों में बेड़ियां डाल दी हो। पायल साड़ी या लहंगे के अंदर रहनी चाहिए, दिखनी नहीं चाहिए। और नथनी तो उतारना ही मत, वो रात तक पहनी होगी। नथनी भी? मैं इतनी बड़ी नथनी पहनकर कब तक रहूंगी? जब तक सारी रस्में पूरी नहीं हो जाती। और घूंघट सही से डालो, कल मुंह दिखाई भी है। हे भगवान, मुझे उठा ले। वीना ने घूंघट सही से डाला और अंगूठी ढूंढने के खेल में शामिल हो गई। घूंघट में कुछ भी देखे बिना उसने जैसे तैसे 3 बार खेल पूरा किया। वाह भाभी, आपने तो बिना देखे ही जीत लिया। क्या मुझे मेरे कमरे में जाने की इजाज़त है अब? हाँ चलो, थोड़ी देर आराम कर लो। वीना जैसे ही कमरे में पहुंची, उसने गहने उतारने की कोशिश शुरू की। गौरव, अब मैं ये सब नहीं पहन सकती, बहुत हो गया। अरे तुम्हें तो पूरे ट्रेडिशनल तरीके से शादी करनी थी, अब क्यों परेशान हो रही हो? मुझे नहीं पता था कि ये सब इतना मुश्किल होगा। अब जब चुना है तो निभाना तो पड़ेगा ना। सब कुछ तुम्हारे हिसाब से नहीं हो सकता कि जब चाह किया, जब चाह छोड़ दिया। अरे ये क्या बात हुई, मैं थक गई हूँ ना अब। वीना और गौरव के बीच बहस पड़ने लगी। वीना को लग रहा था कि उसने अपनी जिंदगी को रस्मों के बोझ तले खुद ही डाल दिया है। उसने गुस्से में अपनी साड़ी का पल्ला एक और किया और बिस्तर पर बैठ गई। वो गौरव से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ में झुंझलाहट साफ झलक रही थी। गौरव, मैंने सोचा था शादी के बाद सब अच्छा होगा, लेकिन यहाँ तो जैसे किसी जेल में आ गई हूँ। ये घूंघट, ये भारी साड़ियाँ और हर वक्त परंपराओं का बोझ, मैं ये सब और नहीं झेल सकती। वीना, थोड़ा धैर्य रखो, ये सब सिर्फ कुछ दिन का है, फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल? जब तक मैं मर ना जाऊँ, जब तक इन परंपराओं का अंत होगा, उससे पहले मैं निपट जाऊंगी। क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें हंसी आ रही है? हंसोगे ही ना, क्योंकि मेरी परेशानी तो समझ नहीं सकते। मुझे कैसे भी बस ये सब उतार कर हल्का सा सलवार सूट पहनना है। वीना का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था, लेकिन फिर वो सो गई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बहू, उठ जाओ बेटा, चलो पहली रसोई की रस्म करनी है। और हाँ, घूंघट करना भूलना मत। भगवान, ये घूंघट तो जैसे मेरी पहचान बन गया है। जी माँ जी, आई। वीना भारी मन से उठी और जैसे तैसे बाहर निकली। अब पहली रसोई की रस्म शुरू होने वाली थी। अरे भाभी, पहली रसोई में क्या बनाने वाली हो? मैं सोच रही थी हलवा बना दूँ, जल्दी भी बन जाएगा और सबको पसंद भी आएगा। अरे नहीं भाभी, हलवा क्यों, खीर बनाओ, मुझे खीर बहुत पसंद है। नहीं नहीं बहू, पूड़ी और आलू बनाओ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं तो कहती हूँ कुछ मसालेदार बनाओ, खीर पूड़ी से कोई खुश नहीं होगा। खीर तो बननी चाहिए, मिठाई बनना चाहिए पहली रसोई में। सभी लोग अपने अपने सुझाव दे रहे थे और वीना के सिर में दर्द बढ़ता जा रहा था। आखिरकार घर के बड़े बुजुर्गों ने फैसला किया कि खीर ही बनेगी। ठीक है बहू, खीर बनाओ और ध्यान रहे कोई गलती ना हो, सबको अच्छी लगनी चाहिए। ये पहली रसोई है और सबकी नज़रें तुम पर है। जी माँ जी। वीना ने धीरे धीरे खीर बनानी शुरू की, लेकिन रसोई में भी उसे चैन नहीं मिला। हर थोड़ी देर में कोई ना कोई आकर उससे सवाल कर रहा था। बहू, खीर में क्या क्या डाला है? माँ जी, चावल, दूध, चीनी और सूखे मेवे। और इलायची डाली कि नहीं? जी, डाली है। और केसर? केसर के बिना तो खीर फीकी लगती है भाई। जी, वो भी डाला है। वीना इन सवालों से इतना परेशान हो चुकी थी कि उसका सिर दर्द और बढ़ गया। जैसे तैसे उसने खीर बनाई और सभी को परोस दी। अरे बहू, ऐसे नहीं, सबसे 3 बार पूछो फिर खिलाओ, एक बार पूछकर छोड़ देना ठीक नहीं है। जी ताया जी, पूछती हूँ। वीना ने सबकी प्लेट में खीर डाली और कई बार सबसे पूछा। जब सब खीर खाने लगे तो पिंकी उसके पास आकर मजाक करने लगी।
भाभी खीर तो ठीक बनी है, लेकिन आपके चेहरे पर ये उदासी क्यों? पिंकी, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है और ये सब ना अब बहुत ज़्यादा हो रहा है। अरे भाभी, ये तो शादी का मज़ा है, एंजॉय करो ना। पर वीना का गुस्सा अब बढ़ने लगा था। वो पिंकी को कुछ कहने वाली थी कि राधा आ गई। बहू, अब सबको नमस्ते करके अपने कमरे में चली जाओ, और हाँ, कल सुबह जल्दी उठना भूलना मत। हाँ, वीना ने जैसे तैसे सबको नमस्ते किया और अपने कमरे में चली गई। गौरव, मैं अब और नहीं झेल सकती, ये सब मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। वीना, सबके लिए थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है। कुछ दिन सह लो, फिर सब ठीक हो जाएगा। चलो अब सो जाओ। अगली सुबह उसने काली साड़ी पहन ली, लेकिन जैसे ही राधा ने उसे देखा, उनका चेहरा उतर गया। बहू, ये क्या काली साड़ी? नई दुल्हन सफ़ेद या काला रंग नहीं पहनती, ये अपशगुन होता है। लाल या हरे रंग की भारी साड़ी पहन कर आओ, और हाँ, पल्ला सिर तक रखना। हाँ, पर माँ जी, मुझे ये भारी साड़ियाँ बहुत परेशान कर रही हैं। मैं बस हल्का पहनना चाहती हूँ। अरे बहू, थोड़ा सह लो, बाद में जो चाहे पहन लेना, लेकिन अभी तो परंपराओं का मान रखना पड़ेगा। अभी घर में सब मेहमान है ना। वीना ने मन मारकर भारी लाल साड़ी और गहनों का बोझ फिर से संभाल लिया। उसने गहरी सांस ली और वो सब कुछ सहने के लिए तैयार हो गई। मुंह दिखाए की रस्म शुरू हुई और सबने उसे शगुन के पैसे दिए। लेकिन रस्म पूरी होने के बाद जब वो घूंघट हटाने लगी तो बुआ सास ने कहा, अरे बहू, घूंघट मत हटाओ। बड़े बुजुर्गों के सामने घूंघट रखना ज़रूरी है, अकेले में हटा लेना। हे भगवान, ये घूंघट। वीना अब अंदर से टूट चुकी थी, लेकिन तभी राधा ने उसका चेहरा देखा और उसकी उदासी को भांप लिया। क्या हुआ बहू, इतनी उदास क्यों हो? वीना ने अपनी सास को पूरी बात बता दी तो वो बोली, देखो बहू, ये सब कुछ दिन का है, थोड़ी सहनशीलता रखो। बाद में तुम जैसे चाहो वैसे रह सकती हो। ये रस्में घर की इज्जत के लिए होती है। वीना ने धीरे धीरे राधा की बात समझ ली। फिर उसने अपनी माँ को फ़ोन किया। माँ, मैं बहुत परेशान हूँ, ये सब मेरे बस का नहीं है। बेटा, ये सब कुछ दिन का है, सबकी इज्जत रखो, फिर तुम जैसे चाहो वैसे रहो। आप भी ना मेरी सास की तरफ बोल रही हो। शाम तक सभी मेहमान जाने लगे। जाते जाते सबने वीना की खूब तारीफ की। राधा भाभी, तुम तो धन्य हो गई ऐसी बहू पाकर। आजकल ऐसी बहू देखने को नहीं मिलती, हर परंपरा निभाती है बेटा। सच कहा आप लोगों ने, वीना तो बहुत प्यारी बच्ची है। अब वीना को एहसास हुआ कि उसकी थोड़ी सी सहनशीलता ने सबको खुश कर दिया। अब सब पूरा हो गया। अब से तुम जैसे चाहो वैसे रहो, जो मन चाहे पहन लो। सच माँ जी? हाँ बहू, अब तुम खुश रहो। ये घर तुम्हारा है, तुमने हमारी इज्जत रख ली, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। वीना ने राहत की सांस ली। उसने महसूस किया कि कभी कभी दूसरों की खुशी के लिए थोड़ा सहन कर लेना बड़ा असर करता है।